साइबर टीम है। भरतपुर रेंज की साइबर टीम, साइबर वार्डन यहाँ पे बना हुआ है। यहाँ पर लोग प्रतिदिन 19-30 की जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर जो भी कंप्लेंट हमारे रेंज के विभिन्न जिलों में दर्ज होता है वो मॉनिटर करते हैं, देखते हैं कि कितनी कितनी राशि का दर्ज हो रहा है। तो बड़ी राशि का होता है तो हम उसमें क्वेरी भी करते हैं और प्रकरण भी करते हैं। इसी मॉनिटरिंग के तहत जो हमारी यहाँ की टीम था उसने देखा कि बाड़ी थाना क्षेत्र में 19-30 के 14 लाख के ठगी की कंप्लेंट दर्ज की गई। उसके बारे में जब हमने देखा खड़ी किया तो उसमें तीनों बैंक के अकाउंट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था, शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि मुंबई का अकाउंट, मुंबई के ब्रांच का। हमने जब उस अकाउंट के अदर कंप्लेन 19-30 में देखी थी, आखिर इस अकाउंट के खिलाफ कितने कंप्लेंट बने, तो हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक ये फैक्ट था कि उस पर सिर्फ उस अकाउंट के ऊपर 3000 कंप्लेंट और अब वो संख्या बढ़ के 4000 था। तो हमें लगा कि कोई बड़ा मामला है और इसके बारे में बहुत गंभीर की आवश्यकता है। तो तत्काल यहाँ से निर्देश जारी करके और उसमें धौलपुर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज कराया और प्रकरण की व्यापकता को देखते हुए पत्रावली को रेंज कार्यालय में जो इंस्पेक्टर हमारे तैनात हैं मैनेजर जी उनको स्थानांतरित किया और उसकी दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए तफ्तीश। अभी तक जो इसमें बात निकल के आई है, हमने केवल 4 महीने का जो फिनोबैंक अकाउंट से खिलाफ शिकायत दर्ज थी उससे पैसे कहाँ जा रही है जब हमने देखे तो 4 अकाउंट में जो परिवादी जिसकी शिकायत हमने दर्ज की थी उसके पैसे 4 अकाउंट में गए थे, जो कि 4 कंपनियों में थे, भिन्न भिन्न कंपनियों। और उन कंपनीज के द्वारा मुख्य तौर पे जो गेम होते हैं, जैसे कि आप रमी सर्वे का नाम जानते हो, ड्रीम 11 का नाम जानते हो, इस तरह के गेम खिलाने का झांसा दे करके लोगों के पैसे उसमें जमा कराए जा रहे थे और जमा कराने के बाद उनको कुछ शुरुआत में कुछ रीपे भी किया जा रहा था, कुछ पैसे उनको वापस भी दिए जा रहे थे। और उस वापस देने की प्रक्रिया में से बहुत सारे जो परिवादी थे उनके फ़ोन को भी हैक कर लेते हैं और फिर दोबारा उनके फ़ोन को हैक करने के बाद उनके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा तो इस तरीके की मॉडल ऑपरेटिंग ये लोग इस अपराध को कर रहे थे। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर बाजार में उसको उसमें इन्वेस्ट करके और उसमें पे बैक करने का झांसा दे करके भी इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया, उसकी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं। इसके अंतर्गत जो अभी तक हमने गिरफ्तारी की है वो मुख्य सरगना जिससे एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक जो कंपनी जो हमने बताया कि 4 कंपनी जिसमें उनका पैसा जा रहा था उस कंपनी के डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स की हमने गिरफ्तारी की है जो कि हस्बैंड वाइफ है और जो मुख्य सरगना जो हमने गिरफ्तार किया है और जो और विशेष तफ्तीश में और भी आगे आ सकते हैं, उसमें से एक तो MBA की पढ़ाई कर रखी है और दूसरा जो है वो इंजीनियर है और इसने बताया कि BHU इंजीनियरिंग, तो उसमें से एक जो मामा लगता है उसको हमने गिरफ्तार किया, जो दूसरा जो इंजीनियर है वो भांजा लगता है उसे गिरफ्तार किया। तो इसमें जो चारों कंपनीज का हमने 4 महीने का रिकॉर्ड निकाला उसमें अभी तक हमें 400 करोड़ का साइबर फ्रॉड का लिखा और पूरा हमें विश्वास है कि जैसे ही हम इसमें और डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है 1000 करोड़ या 1500 करोड़ या 2000 करोड़ की फ्रॉड की राशि। इसके अंतर्गत अभी जो गिरफ्तार हुए उसमें एक रविंद्र सिंह है जो मुख्य आरोपी और दिनेश और उसकी वाइफ है, दोनों डायरेक्टर के कंपनी के लिए गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा जो कंपनी खोले गए थे और जो जिनमें ये डायरेक्टर हैं जो ये फर्जीवाड़ा का पैसा जिसमें जा रहा है उसमें एक रुकनेक है जो गुड़गांव के यहाँ रजिस्टर्ड है, एक सिल्वा कृष्णा IT सोल्यूशन के नाम से जो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, एक इसके RC इन्फोटेक के नाम से जो महाराष्ट्र में थाने में रजिस्टर्ड है, एक नित्यश्री के नाम से जो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनी जिसके अंतर्गत आगे तफ्तीश में हमारे सामने आएंगी। इनका जो हमने बैंक अकाउंट चेक किए तो इनके द्वारा लगभग 18-19 बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, जिनमें ज़्यादातर में जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं उसमें कई तो फर्जी ID वाले सिम हैं और बहुत सारे मोबाइल नंबर किसी और के नाम से और हैंडल जो है ये मुख्य जो साजिश करता है वो रविंद्र करता है
बैंक के अकाउंट्स की जो हमने अभी तक तफ्तीश की है उसमें भी बहुत सारे अकाउंट्स बिना वेरिफिकेशन के खुले हैं, जिसमें एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। उसमें जब लोग नोटिस भेज रहे हैं वहाँ के मैनेजर्स को और उनके द्वारा जो फर्जी बैंक अकाउंट या फर्जी पते पे बैंक अकाउंट खोलने में सहयोग किया गया उसके आधार पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और ज़रूरत पड़ेगी गिरफ्तार किया जाएगा। तो अभी तक की स्थिति में हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं और आगे जैसे जैसे देश को आगे बढ़ाएंगे उसके विषय में हम अपडेट करेंगे।